प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। पिछले क्लास में हमने चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित किए थे। उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। मतलब इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण और दूसरा पढ़े हैं हम चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो उसका व्यंजक जिस तरह से निकला है उसी के ऊपर ये भी क्या है, निर्भर है। मतलब इसमें भी हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं। ठीक, यह है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें होता क्या है, देखिए चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब होती है चुंबक को क्या करते हैं हम, ये मानक स्थिति, इसको कहते हैं हम मानक स्थिति। मानक स्थिति अर्थात जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ठीक, 90 अंश का कोण बनाता हो तो उसे कहते हैं हम मानक स्थिति। तो चुंबक को क्या करते हैं, मानक स्थिति से, चुंबक की वर्तमान स्थिति ये है, ठीक, चुंबक की वर्तमान स्थिति ये है, तो चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में, ठीक, चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। समझ आया आपको? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम मानक स्थिति से देखें, ये चुंबक यहाँ तक आया घूम के, इसमें देखिए चित्र में यह है इसकी मानक स्थिति, यह है 90 डिग्री वाला। तो यहाँ से घूम के क्या हुआ, चुंबक यहाँ तक आया, ये चुंबक का अक्ष है, तो यहाँ तक आया, मतलब ये कितने कोण से घूमा, ये डी थीटा, कितने कोण से घूमा, डी थीटा। और पहले चुंबक कितने कोण से घूमा था, इससे पहले जो वीडियो देखे थे हम उसमें यहाँ तक घूमा था, अर्थात थीटा कोण बनाते हुए वो घूमा था। तो इस बार हम क्या करेंगे, मानक स्थिति मतलब ये डी थीटा, ठीक, मतलब 90 से, तो 90 से वर्तमान स्थिति में पहुँचेगा अर्थात थीटा में, तब हम उसे कहेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक, समझ आया आपको? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा लिखिए आप सबसे पहले, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा लिखेंगे हम। किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक, ये तो हुआ इसका परिभाषा। एक बार मिला लेंगे, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, इसे कहते हैं हम चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं इसका वर्णन। तो वर्णन तो हम जानते हैं क्या क्या लिखना होता है, हमें चुंबक के बारे में बताना है। तो चलिए 2 लाइन छोटा सा लिख लेते हैं। ठीक, माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक, यहाँ पे आप चाहते हो तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L ऐसे दिखा सकते हो, ये 2L, हाँ, ये हुआ इसका प्रभावकारी लंबाई। मतलब इसका जो वर्णन हम लिखे हैं इसी वर्णन को सेम टू सेम पिछले व्यंजक में भी किए थे, और उसके पहले जो हम पढ़े थे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, वो भी इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, मतलब वो भी मिलता जुलता ही है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। व्यंजक, चलिए व्यंजक को हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चुंबक पर कौन सा बल लगेगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो इसको लिख सकते हैं हम चुंबक पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक, चुंबक पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है mb sin थीटा। ठीक, क्या होता है,
टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, चुंबक को अल्प कोण अर्थात डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू। ठीक, डी डब्ल्यू पिछला हम निकाले थे, सेम वैसा ही इसमें भी निकलेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है, क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल लगेगा टाउ और विस्थापित कितना होगा डी थीटा। टाउ का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, टाउ का मान क्या है एम बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी साइन थीटा और ये वाला ये डी थीटा। ठीक, अब चुंबक को क्या करेंगे हम, मानक स्थिति अर्थात पाई/2 को ही हम 90 डिग्री भी कहते हैं। चुंबक को हम क्या करेंगे, मानक स्थिति, मतलब मानक स्थिति ये है। ठीक, तो यहाँ से हम 90 घुमाएंगे। ठीक, 90 से किस में पहुँचेंगे हम, यहाँ 90 है। ठीक, 90 से हम घुमाना प्रारंभ करेंगे और हम पहुँचेंगे इस यहाँ पे, तो ये किसको टच करेगा, थीटा को। तो 90 से थीटा का क्या लेंगे हम, लिमिट लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं चुंबक को मानक स्थिति मतलब थीटा बराबर पाई/2। ठीक, चुंबक को मानक स्थिति थीटा बराबर पाई/2 की जगह 90 लिख रहा हूँ, 90। चुंबक को मानक स्थिति थीटा बराबर 90 से, ठीक, थीटा बराबर थीटा ही होगा। देखिए एक क्या है, यहाँ पे हम थीटा बराबर 90 रख रहे हैं और दूसरा तो थीटा ही होगा ना, तो इसको हम थीटा के बराबर में ही ले लेंगे, या फिर आप यहाँ पे एक बार ही थीटा ले लीजिए। तो चुंबक को मानक स्थिति थीटा बराबर 90 डिग्री से, चलिए थीटा ही ले लेते हैं, थीटा 90 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, चुंबक को पूरी तरह से घुमा रहे हैं, 90 से थीटा तक पहुंचा रहे हैं, तो उस पर पूर्ण रूप से कार्य होगा, अर्थात डी डब्ल्यू को लिखेंगे हम सिर्फ यहाँ पे डब्ल्यू, और इधर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90, मतलब लोअर लिमिट होगा 90 और अपर लिमिट होगा थीटा, क्योंकि थीटा से 90 से थीटा आ रहे हैं हम, तो ये होगा 90 और ये होगा थीटा। ठीक, लिमिट लेंगे 90 से थीटा और ये होगा एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। चलिए, तो W बराबर हमको मिलेगा, एम बी को बाहर निकालिए, एम बी बाहर निकल जाएगा, बचेगा साइन थीटा और डी थीटा। ठीक, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये होगा एम बी माइनस कॉस थीटा, लिमिट होगा 90 से थीटा। ठीक, इसके बाद लिमिट प्रयोग करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो होगा W इक्वल टू एम बी, अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा ही होगा, तो माइनस कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट, तो सूत्र में माइनस होता है लेकिन कॉस में पहले से माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे आके इसको क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। लोअर लिमिट अर्थात थीटा की जगह रखेंगे हम 90, तो ये होगा कॉस 90। ठीक, हल करिए इसको, तो W इक्वल टू मिलेगा हमको, W इक्वल टू एम बी। ठीक, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस 0। ठीक, 0 को छोड़ दीजिए और माइनस कॉस थीटा को बाहर लाइए, तो W इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस एम बी कॉस थीटा। अब हम स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से यह जानते हैं कि घुमाने में किया गया कार्य अर्थात मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य W उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो परिभाषा से क्या होगा, किया गया कार्य मतलब ये W किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा U का, तो ये होगा W के जगह लिखेंगे हम U, तो U इक्वल टू मिलेगा हमें
माइनस एम बी कॉस थीटा, और यही है स्थितिज ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक। अब इसका हम सदिश रूप निकालें तो हमको ये मिलेगा, ठीक, माइनस, जब कॉस थीटा को हटाते हैं तो डॉट लगाते हैं और साइन थीटा को हटाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, तो ये होगा एम डॉट बी। ठीक, इस तरह से इसकी सदिश रूप आप निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे इसमें 3 कंडीशन होते हैं, ठीक, 3 विशेष स्थितियां। तो इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण 1 तो दे चुके हैं, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 2। और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, 90 रखेंगे और रखेंगे 180। ठीक, तो इस तरफ को मैं मिटा रहा हूँ और यहीं पे निकालूंगा मैं इसकी विशेष स्थितियाँ, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जो समीकरण दिए थे उसको मैं यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ। क्या निकाले थे हम, स्थितिज ऊर्जा U का मान निकाले थे माइनस एम बी कॉस थीटा, इसे हम दिए थे समीकरण 2। अब निकालता हूँ मैं विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ। ठीक, तो इसका पहला है यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, थीटा का मान 0 रखेंगे, तो हमको मिलेगा u इक्वल टू माइनस एम बी और ये कॉस 0 अंश। ठीक, तो u इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस एम बी, कॉस 0 का मान होता है 1, यहाँ बगल में लिख देता हूँ मैं, कॉस 0 अंश का मान होता है 1। ठीक, तो ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अर्थात चुंबक क्या होगा हमारा, ये, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र ये है और चुंबक भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो वहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। तो जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो u का मान मिलेगा हमें माइनस एम बी, और माइनस के कारण इसे कहेंगे हम न्यूनतम, न्यूनतम, क्या कहेंगे, न्यूनतम। तो जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होती है तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, और इसी स्थिति में चुंबक होता है स्थायी संतुलन स्थिति में। क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 रखने पर चुंबक स्थायी संतुलन की स्थिति में रहता है। ठीक, दूसरा हम रखे हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए थीटा का मान हम 90 रखेंगे, तो ये मिलेगा हमको माइनस एम बी कॉस 90। ठीक, तो u इक्वल टू माइनस एम बी, कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो u इक्वल टू मिलेगा हमें एम बी, मतलब ये 0 के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा। ठीक, अर्थात चुंबक को मानक स्थिति मतलब इस तरह से रखने पर, ठीक, यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबक को मानक स्थिति में अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर विस्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा यहाँ लिख दूं क्या बगल में, साइन कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, याद रखेंगे। तीसरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, चलिए 90 रख चुके हैं, 180 होगा, 180, तो थीटा इक्वल टू रखते हैं हम 180, तो u इक्वल टू होगा माइनस एम बी और ये कॉस 180 अंश। ठीक, तो u इक्वल टू होगा माइनस एम बी, कॉस 180 अंश का मान होता है -1। क्या होता है, -1, तो u इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस और माइनस प्लस होगा और एम बी का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये एम बी ही होगा। ठीक, अर्थात थीटा इक्वल टू जब हम 180 डिग्री रखें तो हमें मिला u इक्वल टू एम बी, ये धनात्मक में है तो इसको हम कहेंगे अधिकतम। क्या कहेंगे, अधिकतम। ठीक, देखिए थीटा इक्वल टू 180 अर्थात इसमें चुंबक किस तरह से रहेगा, यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी। अब हम चुंबक को क्या करते हैं, छोटा सा बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको। यह है चुंबक और ये चुंबक का क्या लिए थे हम, चुंबकीय आघूर्ण लिए थे। तो ये चुंबक का क्या है 180 मतलब वो 0 डिग्री ही होगा। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन हम क्या किए हैं, चुंबक को इस बार विपरीत दिशा में रखे हैं। ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। यहाँ पे ये एन ध्रुव था और ये एस ध्रुव। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180। तो चुंबक को हम चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखते हैं, मतलब उसके ध्रुव को जब हम चेंज करते हैं तब उसका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होता है और इस स्थिति में चुंबक अस्थायी संतुलित रहता है। क्या होता है, अस्थायी संतुलित रहता है।
ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसी टॉपिक के साथ हम आज के क्लास को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के टॉपिक को। आगे का टॉपिक है क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में, तो उसके लिए गणितीय विवेचना अर्थात व्यंजक स्थापित करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।